हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांक। ये है पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है क्लास 7 का। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए पूर्णांक को सीखने से पहले कुछ बातें हैं, पहले वो जान लेते हैं। दोस्तों, पूर्णांक को सीखने से पहले सबसे पहले हमें देखना होगा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को दोस्तों बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये आगे चलता जाएगा। ये सारी प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे पूर्ण संख्याओं की। क्या है? पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। ये आप देख सकते हैं। पूर्ण संख्या जो शुरू होती है दोस्तों, ये होती है 0 से शुरू। उसके बाद वही सारी जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये चलता ही जाएगा। बस सिर्फ ये अंतर है, जो प्राकृतिक संख्या जो अभी हमने देखी है, प्राकृतिक संख्या तो 1 से लेके 5 डैश डैश आगे चलती जाएगी, 1 से लेके अनंत तक चलती जाएंगी। लेकिन जो पूर्ण संख्याएँ होंगी उनकी बस शुरुआत 0 से होगी, बाकी सब वही है, चलता ही जाएगा आगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पूर्णांक की। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को दोस्त इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? देखो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे होल नंबर्स देखे। होल नंबर कहाँ से शुरू हो रहा था? 0 से लेके चलता जा रहा था, ठीक है दोस्तों। लेकिन पूर्णांकों में क्या होगा? ये 0 से जो पहले आने वाले नंबर्स होंगे वो भी सारे इसमें शामिल होंगे। लेकिन जो 0 से पहले के जो नंबर होंगे जितने भी, वो सब माइनस में होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें होता क्या है, जो 0 के राइट साइड नंबर हैं ये सारे जो प्लस के हैं ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। और जो लेफ़्ट साइड जा रहे हैं वो सब दोस्तों निगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसकी प्रश्नावली को समझते हैं। इसकी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली में सब कुछ यही मिलेगा आपको। या तो आपको 0 मिलेगा, या 1 2 3 ये नंबर मिलेंगे, या आपको माइनस के कोई भी नंबर मिलेंगे, -1 2। तो दोस्तों पूर्णांक यही होते हैं। पूर्णांक कुछ नंबर होते हैं जिसमें 0 भी शामिल होता है। 0 से लेके पॉजिटिव नंबर जितने भी हो सकते हैं वो होते हैं, और साथ ही साथ निगेटिव जितने भी नंबर होंगे वो शामिल होंगे उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसकी करेंगे प्रश्नावली। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला चैप्टर। इसकी एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 1.1, इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको जो मैंने अभी बातें बताई उनका ध्यान रखना आप। अब इसको शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन है, इसमें क्या है, टेम्परेचर को दर्शाया गया है डिग्री सेल्सियस में, तापमानों को अलग अलग स्थानों के। यहाँ पे स्थान आप देख सकते हैं। वैसे मैं दोस्तों ये आपको NCERT सॉल्यूशन में से करा रहा हूँ। आप अपनी बुक भी अपने सामने रख के समझ सकते हैं अगर आपको इसमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेंगलोर का है, यहाँ पे ऊटी का, यहाँ पे शिमला, श्रीनगर, लाहौल स्पीति, ये जगह हैं, स्थान है, इनके तापमान दे रखे हैं। दोस्तों, जो मैंने अभी आपको पीछे बात बताई थी उस चीज़ को आप ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे 0 देखनी है, 0 ये रही, और इससे इधर की साइड सब पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है दोस्तों। और लेफ़्ट साइड सारे निगेटिव इंटीजर्स, जैसा अभी मैंने पिछली आपको इसमें बताया अभी पिछले टॉपिक पे। तो दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखना स्पेशली, ठीक है। बाकी अब हम इसमें बात करते हैं आगे। अब सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है, पहला क्वेश्चन, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। सीधी बात है, इस संख्या रेखा को देखो और जहाँ जहाँ जो टेम्परेचर है जिस जगह का वो आपको बस बताना है सीधा सीधा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे स्थान आंसर इसमें दे रखा है। स्थान देखिए बेंगलोर, हम बेंगलोर की बात करते हैं सिर्फ। बेंगलोर कहाँ पर है? ये रहा बेंगलोर। बेंगलोर का टेम्परेचर देखो दोस्तों क्या है। देखो 20 के बाद कितने नंबर आगे बढ़ रहा है? 1, फिर ये 2, तो बेंगलोर के बाद 2 नंबर आगे बढ़ा है। 20 के बाद 21 और एक ये 22, ठीक है दोस्तों। तो बेंगलोर का टेम्परेचर कितना हो गया? 22, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, ये है आपका ऊटी। ऊटी देखिए, अब ऊटी ये रहा, देखो ऊटी में देखो दोस्तों कितना नंबर आगे बढ़ रहा है। 10 के बाद कितना नंबर? 1 2 3, तो 10 के बाद कितना नंबर बढ़ रहा है? 3 और 1 4 नंबर आगे बढ़ रहे हैं।
यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, आपको समझ में आएगा। फिर देखो ध्यान से देखना इसको। 10 के बाद कितने नंबर आगे बढ़ा? 10 के बाद 11, 12, 13, 14। तो ऊटी का टेम्परेचर कितना हो गया दोस्तों? 14 डिग्री। ठीक है, तो आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार हम। देखिए आंसर भी मिल गया आपको 14 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम शिमला का टेम्परेचर। सेम इसी तरीके से देखेंगे शिमला का टेम्परेचर हम। देखो ये है दोस्तों शिमला। शिमला में देखना सीधा सीधा लिखा हुआ है शिमला में 5। देखो दोस्तों 5 पे है शिमला, तो इसका 5 डिग्री हो गया। इसके बाद हम ऐसे ही हम बात करते हैं शिमला के बाद श्रीनगर की। ये देखिए यहाँ पे श्रीनगर है। श्रीनगर का देखते हैं इसी तरीके से। ये रहा श्रीनगर। देखिए कितना नंबर है इसका। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये 0 से शुरू हो रहा है। ये है 0 यहाँ पर, 1 मिनट, ये देखिए 0। 0 के बाद लेफ्ट साइड चलो तो यहाँ पे माइनस में आएगा, -1, -2। तो सीधी सी बात है -2 इसका टेम्परेचर हो गया। ठीक है, देखते हैं अब आंसर इसका चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों श्रीनगर का टेम्परेचर -2। तो ऐसे एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया लाहौल स्पीति का, आप चेक कर लेना। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। तो ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, फिर देख लेंगे इसको आगे। बी क्वेश्चन देखिए दोस्तों इसमें। उपयुक्त इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में अंतर क्या है, अंतर देखना है। एक तो सबसे गर्म टेम्परेचर देखना है कौन से स्थान का है, दूसरा सबसे ठंडा टेम्परेचर देखना है कौन से स्थान का। 2 चीज़ें देखनी है, उसके बाद उनका अंतर। दोस्तों जब अंतर की हम बात करते हैं ना, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, कितने का उनके बीच में डिफरेंस है, गैप है, यानी कि उनमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। अंतर का मतलब वहाँ पे हमें घटाना पड़ेगा अगर उनका अंतर निकालना है तो। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे गर्म, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सबसे गर्म स्थान क्या है? बेंगलोर। बेंगलोर गर्म स्थान क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा तापमान इसी का ही है दोस्तों। जहाँ टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम होता है तो गर्मी कम हो जाती है, मतलब ठंडा मौसम हो जाता है। और सबसे ठंडा जो स्थान है वो है लाहौल स्पीति। सारे टेम्परेचर हमने ऊपर निकाल लिया, वहाँ पे देख सकते हैं लाहौल स्पीति सबसे ठंडा। ठीक, अब दोस्तों बात करते हैं इनकी अंतर निकालने की, यानी डिफरेंस। जब अंतर निकालते हैं दोस्तों हम, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो बड़ा नंबर क्या है, देखो ये लिख दिया यहाँ पे अंतर। बड़ा नंबर क्या है? 22 डिग्री। अंतर घटाना, घटाने का ये साइन हमने लगा रखा है यहाँ पे, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ ठीक से। ये देखिए दोस्तों, अंतर निकालना में, ये अंतर निकालना है, बराबर सबसे बड़ा टेम्परेचर लिख दिया 22 डिग्री। अंतर के लिए देखो माइनस का साइन भी लगा दिया। ठीक है, फिर किसको घटाना है? -8 को। ये -8 अलग से लिखना पड़ेगा आपको, -8 को। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन कैसे होगा? सबसे पहले तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 22 डिग्री, लिख दिया दोस्तों। फिर ये जो माइनस था और ये माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस मिलकर क्या बना देंगे आपस में? प्लस। देखो ये दोस्तों यहाँ पे हो गया प्लस, और ये 8 ऐसे रहा। अब दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सबसे ज़्यादा ठंडे और सबसे ज़्यादा गर्म दोनों का डिफरेंस निकाला, और देखा यहाँ पे कितना आ रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस तापमान का अंतर है दोनों स्थानों के बीच में। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी आपको बात। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है, ये बताना है। देखो दोस्तों श्रीनगर का जो तापमान है वो है -2, ये गलत दे रखा है यहाँ पे, -2 डिग्री सेल्सियस है। ऊपर देख लेना आप, ये मिसप्रिंट हो गया। लाहौल स्पीति का -8 ही है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब अंतर निकालना है, तो वही काम करना है बिल्कुल। सबसे पहले में वही -2 लिख दिया हमने, फिर क्या करना है? घटाना है, तो अंतर निकालना है, तो यहाँ पे माइनस आएगा दोस्तों, ये मिसप्रिंट हो गया, माइनस। फिर ये -2 ऐसे ही रहा देखो, और एक ये माइनस है बीच में, और एक ये माइनस 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 दोनों मिलकर क्या हो गया? +8। यहाँ पे +8 आएगा, ये मिसप्रिंट हो रखा है। तो 8 में से ये -2 गया तो +6 बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त डी। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? देखो दोस्तों यहाँ पे 2 तापमान आपको देखने हैं, शिमला का और श्रीनगर का। देखो इन दोनों का योग निकालो पहले, तो शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग, शिमला का 5 डिग्री था, श्रीनगर का -2 डिग्री, दोनों का योग किया तो ये घटेगा एक तरीके से, ये आ गया इन दोनों का योग। ठीक है, ये तो निकल गया इन दोनों का योग। ये जो योग आया है, देखना है कि ये जो शिमला के तापमान से ये कम है क्या? शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री, तो ये तो उससे कम ही है, तो हाँ ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे देखो कि 3 डिग्री कम है, छोटा है शिमला के तापमान इन 5 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है दोस्तों, ये तो ये हो गया। अब आगे देखो इसमें, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? अब हमें देखना कि जब हम इन दोनों स्थानों के तापमान का योग करेंगे, कितना आया था? 3 डिग्री। देखना है कि क्या ये श्रीनगर के तापमान के योग से भी कम है?
देखो श्रीनगर का तापमान कितना था दोस्तों, -2 डिग्री, और हमारा भी कितना निकला ये ऊपर 3 डिग्री। तो नहीं, उससे कम नहीं है, उससे बड़ा है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों निशान दिखा दिया कि 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है शिमला के तापमान -2 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है नहीं, नहीं, यह श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं अब। किसी प्रश्नोत्तरी में, प्रश्नोत्तरी मतलब टेस्ट हुआ कोई, उसमें सही उत्तर के लिए तो धनात्मक अंक दिए जा रहे हैं, जो सही उत्तर है तो पॉजिटिव नंबर दे दिए, और जो गलत उत्तर है उसके लिए ऋणात्मक मतलब निगेटिव नंबर दे दिए, माइनस वाले दे दिए। तो ऐसे ही जो है 5 टेस्ट हुए। जैक जैक जो लड़का है उसके 5 टेस्ट हुए। 5 टेस्ट में जो से नंबर मिले इस तरीके से, एक में मिले 25 प्लस के जो है, एक में मिले -5, -10, +15, +10, इस तरीके से उसको नंबर मिले हैं। तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कुल कितना था। मतलब जो उसको नंबर मिले हैं ये, इनका टोटल योग बताओ, मतलब कितने नंबर मिले टोटल उसको, ये बताना है। तो बिल्कुल सीधा है, यहाँ पे देखो जैक के 5 चक्रों के अंक इस प्रकार है, ये मिल गए। अब इसके कुल अंक देखने में, मतलब कि टोटल कितने मिल रहे, तो कुल अंक कैसे निकालते हैं, कुल कैसे करते हैं किसी भी चीज़ का, जोड़ते हैं, सीधी सी बात है। तो जोड़ लेंगे 25 में जोड़ दिया -5, इसमें जोड़ दिया -10, इसमें जोड़ दिया +15, फिर +10। तो सीधा सीधा इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे प्लस के नंबर हैं, 25 है, ये तो देखो ऐसे ही रहा, और ये जो 5 है ये -5 है, और ये -10 है, ये माइनस माइनस दोनों क्या हो गए जुड़ के -15, माइनस माइनस प्लस तो हो गए, लेकिन आएगा क्या निशान -15, और साथ में जो ये 15 और 10 जुड़ के क्या हो गए 25। ठीक है दोस्तों, तो सबको जब जोड़ेंगे अब हम 25 और 25 50, 50 में से घटा देंगे -15 तो आएगा 35। इसको आप दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखो समझा के। देखिए दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं आप इसको, देखिए 25 प्लस कर रहे इसमें -5, प्लस कर रहे इसमें -10, प्लस कर रहे इसमें 15, और प्लस करें इसमें 10। ठीक है दोस्तों, अब 25 तो देखो ऐसे ही रहा, और -5 ये माइनस का हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस ये क्या हो गया माइनस, ऐसे प्लस माइनस ये माइनस, ऐसे ये प्लस 15 और 10 कितना हो गया दोस्तों 25 हो गया। अब देखो दोस्तों 25 और 25 जोड़ लिया, पहले प्लस प्लस के कर लो पहले एक साइड, 25 और 25 हो गया 50। ठीक है दोस्तों, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि -5 और -10 जुड़ करके हो गए 15। तो निशान कौन सा आएगा बीच में, माइनस के 15, तो घटाएंगे आएगा 35। तो दोस्तों इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो माइनस और माइनस जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, आता है प्लस का, लेकिन निशान उसके आगे क्या आएगा माइनस का। ये बस आपको ध्यान में रखना है, बस ऐसे ही क्वेश्चन होना है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन करते हैं तीसरा। क्वेश्चन क्या है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान जो है -5 डिग्री सेल्सियस था, और मंगलवार को मतलब अगले दिन जो तापमान है ये उसमें -2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो बताना कि मंगलवार को जो तापमान था श्रीनगर का क्या था। पहले तो यहाँ तक समझते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले टेम्परेचर था श्रीनगर का -5 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को ये जो है तापमान -2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, मंगलवार को -5 में से -2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो अब मंगलवार को जो श्रीनगर का टेम्परेचर था वो टेम्परेचर हमें बताना है। तो देखो दोस्तों आसान है बहुत ही, लिखा है देखो यहाँ पे ध्यान से। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, इतना था। मंगलवार को तापमान क्या हुआ, कम हुआ ना, कम हुआ। देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कम हो गया, यहाँ पे देखिए कम हुआ था तापमान। तो आपको ये समझना है कि तापमान इतना था, और मंगलवार को तापमान गिरा कितना, कम होना मतलब गिरा है, कितना गिरा है इतना 2 डिग्री। ठीक है दोस्तों, -2 डिग्री गिर गया। तो अब तापमान कितना हुआ, तो देखो दोस्तों इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे समझना। पहले तापमान इतना था, ठीक है दोस्तों, -5 डिग्री, तो इसमें कम हुआ, कम मतलब माइनस लगाना पड़ेगा आपको बीच में, कम हुआ कितना 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। तो दोस्तों -5 और -2 जुड़ करके कितना हो जाएगा -7 डिग्री। तो तापमान क्या हो गया एक तरीके से आपका ये -7 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पे तापमान गिरा है तो घटाना है एक तरीके से, क्योंकि पहले -5 था और 2 डिग्री और कम कर दो इसमें से, तो हो गया माइनस आपका 7, तो 7 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखो, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस में बढ़ गया, 4 डिग्री सेल्सियस बुधवार को तापमान बढ़ा है।
तो बुधवार को तापमान कितना था, देखो ये ऐसे ही होगा, इसमें तापमान घटने की जगह इसमें बढ़ा है, तो ये ऐसे करोगे आप, तापमान कितना बढ़ा है 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मंगलवार तक कितना हो गया था तापमान हमारा, ये देखो ये मंगलवार तक हो गया था, वही तापमान हमने यहाँ पे लिख लिया। इसमें फिर बढ़ा कितना है, इसमें तापमान कितना बढ़ा है, देखिए इसमें कितना बढ़ गया 4 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस और प्लस, माइनस घट जाएगा, 7 में से 4 गया तो आएगा 3, माइनस के 3 आएगा, ध्यान रखना माइनस के 3। अब देखो कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है प्लस माइनस माइनस प्लस में, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ आपको एक बार फिर से। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देखिए दोस्तों, अगर आपके पास है माइनस और माइनस, माइनस माइनस मिल कर के जुड़ जाते हैं, लेकिन जो उस नंबर के आगे साइन आएगा वो आएगा माइनस का। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ माइनस और प्लस ये घट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये घटेंगे, और जो घट के जो नंबर आएगा उसके आगे जो साइन आएगा वो आएगा जो बड़ा नंबर के आगे जो साइन होगा वो। मतलब एग्ज़ाम्पल मैं बता देता हूँ इसके लिए आपको। एग्ज़ाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरे पास है माइनस का 2 प्लस का 8। ठीक है, यहाँ पे देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है। अभी मैंने आपको बताया माइनस प्लस माइनस होता है मतलब घटेगा, तो 8 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 6। ठीक है, अब 6 के आगे कौन सा निशान आएगा, जो इनमें बड़ा, इन दोनों में बड़ा कौन है 8 प्लस का, जो प्लस का होगा वो बड़ा होगा। इन दोनों में प्लस का कौन है 8, और ये कौन बड़ा है 8 बड़ा है, तो निशान वही आएगा प्लस का। प्लस का निशान आप चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, वो आपकी इच्छा है। इसी के अलावा अगर हम इसको ऐसे देखें, इस बार 8 ले लेते हैं यहाँ पे और जोड़ रहे हैं हम इस तरीके से, या ऐसे कर लेते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम माइनस के 8 और प्लस का 2। देखो वही है माइनस और प्लस, एक माइनस का एक प्लस का है। मैंने बताया था माइनस प्लस माइनस घटेगा, 8 में से 2 गया 6 ही बचना है। लेकिन अब देखो बड़ा कौन है दोनों में, माइनस का 8, माइनस का 8 बड़ा है ना, तो जो भी बड़ा है उसके आगे जो निशान है वही आएगा, माइनस का है ना बड़ा, तो ये माइनस का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप निशान समझ सकते हो कहाँ प्लस कहाँ माइनस आएगा। इसी के साथ साथ एक एग्जांपल और बता देता हूँ आपको। तीसरी चीज़ ये आती है इसमें, प्लस 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 ही होता है, इसमें तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा जो भी मैंने बताया था शुरू में, माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं हो जाता है प्लस, लेकिन साइन उसके आगे क्या का आता है माइनस का। समझो कैसे, जैसे कि -2 और -2 जुड़ के हो जाएंगे 4, प्लस हो गया जुड़ के दोनों, साइन कौन सा आएगा निशान माइनस का, बस माइनस का 4। इस तरीके से करना है बस। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप पूछ लेना मुझसे, कमेंट कर देना, बस कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब दोस्तों हम बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। 4th क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से समझना। पहले, एक हवाई जहाज़ समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक हवाई जहाज़ है जो समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। समुद्र तल का मतलब हो गया, जैसे ये तल है, ये समुद्र है, तो ये तल है समुद्र का। ठीक है, यहाँ पे पानी पानी है, इसके फिर नीचे, ये नीचे आ जाएंगे अब पानी में, मतलब ठीक है दोस्तों, समुद्र के बिल्कुल नीचे। तो इस तरीके से ये समुद्र का तल होता है, ये जो लेयर होती है ऊपर की, ये पानी की, ये तल हो गया, बाकी ये नीचे, फिर इससे ऊपर। ठीक है, तो ये है, तो ये समुद्र तल समझना ज़रूरी है पहले। इसके बाद हम बात करते हैं, तो एक हवाई जहाज़ समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज़ समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज़ के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? ऊर्ध्वाधर दूरी समझ लो दोस्त पहले क्या होती है। ऊर्ध्वाधर दूरी देखो दोस्त क्या होती है, इस तरीके से होती है, ऊपर से नीचे जैसे दिख रहा है ना, ऐसे मान लो यहाँ पे है वो हवाई जहाज़, ठीक है, और नीचे वो पनडुब्बी, तो इनके बीच की जो दूरी है ये निकालनी है हमें। तो अब इसको दोस्तों ऐसे समझना आप ज़रा। देखो दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको नंबर लाइन दिखाई थी शुरू में, इस तरीके से बीच में मान लो 0 है। इधर जितने भी नंबर होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स जिनको बोलते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे करके। और इधर जितने भी नंबर होंगे वो सारे निगेटिव होंगे, निगेटिव इंटीजर, जैसे कि -1 -2 ऐसे करके। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरीके से समझे, ऊर्ध्वाधर लाइन, ऐसे वर्टिकल लाइन अगर हम खींच के इसको समझे इस तरीके से, तो इसमें वही चीज़ है। यहाँ पे अगर आपने 0 माना है, मान लो 0 है,
तो ऊपर जितने भी होंगे सारे पॉजिटिव पूर्णांक होंगे, धनात्मक पूर्णांक, और नीचे जितने भी होंगे सारे निगेटिव, 0 से नीचे, ऊपर पॉजिटिव। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझना है। देखो आप इसको ना इस तरीके से समझना, ये लाइन खींच लिया आपने, ये मान लो समुद्र तल है, ये हो गया वो 0, ये ऊपर पॉजिटिव आएंगे सारे पूर्णांक, नीचे निगेटिव, ये समुद्र तल हो गया। तो जो हवाई जहाज़ है जो आपका वो 5000 मीटर पे उड़ रहा है ऊपर, ये ऊपर पहुंच गया, मान लो यहाँ पे 5000 मीटर आ गया ऊपर, प्लस में आएगा ये, तो इसमें प्लस लगा सकते हो आप। और नीचे जो पनडुब्बी है वो कितने मीटर है, 1200 मीटर, तो यहाँ पे आप निगेटिव लगाओगे, ये निगेटिव में आएगी, वो पॉजिटिव में, क्योंकि ये नीचे है इसलिए निगेटिव में, और जो ऊपर है वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच का गैप निकालना है, अंतर निकालना है, इन दोनों के बीच का अंतर मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन हमने किया है, उसमें माइनस करना होता है, अंतर में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। दोस्तों वही काम करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 5000 मीटर है, ठीक है, ये 5000 मीटर किसका है, हवाई जहाज़ का, जो कि ऊपर उड़ रहा है समुद्र तल से, पॉजिटिव में है, ठीक है, इसके आगे प्लस है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। घटाना इसमें से क्या, जो पनडुब्बी है, पनडुब्बी कितने मीटर नीचे है, 1200 मीटर, अब जब वो नीचे है तो माइनस आएगा। ठीक है, अब इनको क्या करना है, बस घटा देना है, निशान मैंने बीच में लगा दिया अंतर निकालने के लिए। माइनस माइनस अभी मैंने आपको बताया था, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6200 मीटर। तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया दोस्तों, 6200 मीटर। समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है, 2000 रुपये जमा करे उसने। देखो दोस्तों अब यहाँ पे भी आपको समझना पड़ेगा, जमा करने का मतलब प्लस में जाएगा वो, और अगले दिन इतने रुपए उसमें से निकाल लेता है, निकालने का मतलब माइनस हुआ। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, जमा करना मतलब जुड़ेगा वो, प्लस में जाएगा, निकालना मतलब घट जाएगा वो। तो बस अब हमें ये बतानी है कि अगर खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या माना जाए, यानी कि जो ये नंबर है इसको अगर निगेटिव लें और जो जमा की गई है उसको पॉजिटिव ले, तो बताओ खाते में शेष राशि बताओ कितनी बच गई। तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं इसको आप, ये 2000 रुपये मान लो जमा कर दिए, तो इतने रुपये अकाउंट में हो गए, अगले दिन निकाल लिए उसने कितने, 1642 उसने अगले दिन निकाल ले जाके, यानी इसको घटा देंगे। ठीक है, तो घटाने पे कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 9 में 4 गया 5, यहाँ पे 9 में 6 गया 3। ठीक है दोस्तों, 358 रुपये बच जाते हैं, सीधी सी बात एकदम। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सबसे पहले इसमें देखो, रीता बिंदु ए से पूरब की ओर, देखो ये है रीता यहाँ पर है बिंदु ए पर, ए से किधर जा रही है, इधर पूरब की ओर, इधर की साइड। हमें पता है कि राइट साइड जब भी हम जाते हैं तो पॉजिटिव में आता है जो भी कुछ आएगा। ठीक है, कितना गई है, पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कहाँ तक गई है, ए से लेके, यहाँ से लेके बी तक गई है, कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर की दूरी तय की इसने। अब 20 किलोमीटर दोस्त ये क्या होगा, प्लस में, क्वेश्चन में खुद कहा हुआ है ये कि उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अब दोस्तों यहाँ पे इसने खुद नहीं बोला हुआ है, उसने ये बोला है कि अब उल्टी दिशा में, यानी कि बी से पश्चिम की ओर जा रही है, कहाँ तक, सी पॉइंट तक जा रही है। ठीक है दोस्त, अब मैंने बताया था जब भी वो लेफ़्ट साइड जाएगा, यानी कि इस 0 से जब लेफ़्ट में जाएगा, पश्चिम दिशा में जाएगा, वो क्या लेना है, हमें माइनस में लेना है, इतने किलोमीटर, माइनस के 30 किलोमीटर ये गया। क्योंकि इस क्वेश्चन में भी कहा गया है कि यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक लेना है और पश्चिम की ओर दूरी तय की गई दूरी को ऋणात्मक लेना है, उस हिसाब से हमें काम करना है। उसने खुद कहा है कि जो पूर्व की ओर दूरी है वो पॉजिटिव लो और जो पश्चिम की ओर दूरी है उसको निगेटिव लेना है। तो रीता ने जो टोटल दूरी तय करी है, टोटल कुल दूरी बतानी है कितनी, तो कुल दूरी तो दोस्तों ऐसे पता चल जाएगी, इधर कितनी चली 20 किलोमीटर और इधर से इधर कितनी चली पश्चिम की ओर, माइनस के 30 किलोमीटर, दोनों को जोड़ दो तो टोटल दूरी पता चल जाएगी, कुल दूरी पता चल जाएगी। तो बस यही काम करेंगे। अब समझो दोस्तों कैसे करना है इसको, यहाँ पर देख लो, बिल्कुल ईजी है। पहले कितनी चली, 20 किलोमीटर, ठीक है, और दूसरी साइड कितनी चली, माइनस के 30 किलोमीटर। जोड़ना है दोनों को क्योंकि हमें कुल दूरी बतानी है। प्लस माइनस, माइनस मैंने आपको बताया था, अब देखो इसमें मैंने बताया था प्लस माइनस माइनस घटेगा, 30 में से 20 गया 10 आ गया। फिर मैंने बताया था निशान वो आएगा जो बड़ा होगा, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये, इसके आगे कौन सा निशान है, माइनस का, तो माइनस का। दोस्तों इतने किलोमीटर कुल दूरी वो चली है।
आगे होगा मेरे ख्याल समझ में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये 7वां क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। किसी मायावी वर्ग, देखो यहाँ पे मायावी वर्ग का नाम है। मायावी का मतलब हो गया जादुई वर्ग एक तरीके से। तो बताना है कि इन दोनों में से कौन सा जादुई वर्ग है। वो कैसे पता चलेगा कि इनकी जो पंक्ति है, पंक्ति का मतलब ये वाली लाइन, ये स्तंभ, स्तंभ का मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, ये स्तंभ हो गए। पंक्ति और स्तंभ एवं विकर्ण, विकर्ण का मतलब जो बीच की लाइनें होती है ना, ये वाली, सॉरी ये वाली, और इधर से ये वाली, ये विकर्ण होगी। तो मैंने 3 चीज़ बता दी आपको। एक मैंने बताया ये होगी पंक्ति आपकी इस टाइप की, ये जो सारी पंक्ति है, ये 3 पंक्ति है, और 3 ही इसमें स्तंभ है। ये स्तंभ है, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, और इसमें 2 विकर्ण है, 1 विकर्ण, 2 विकर्ण। इनका सबका दोस्तों में योग करके देखना है, जोड़ना है, मतलब सबको जोड़ने के बाद एक ही नंबर आना चाहिए, सेम वही नंबर। अगर 1 आ रहा है तो 1 ही आना चाहिए, 2 आ रहा है तो 2 ही आना चाहिए, 3 आ रहा है तो 3 ही आना चाहिए, 0 आ रहा है तो 0 ही आना चाहिए, तब जाके एक मायावी वर्ग कहलाएगा। तो अब देखते हैं हम जोड़ जोड़ के कि क्या ये मायावी वर्ग है या नहीं है। दोस्तों मैं एक करके आपको बताऊंगा ये वाला, बाकी आप खुद कर लेना दूसरा जो दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं, इसको जोड़ के देखते हैं। पहले 5 को जोड़ा किसमें, इनमें, -1 और -4। देखो दोस्तों -1 और -4 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है। 4 और 1 5, लेकिन कहेगा 5 आएगा ये दोस्तों, किस चीज़ का 5 आएगा, ये आएगा माइनस का 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और निशान कौन सा होता है, माइनस का। मैंने आपको पहले ही बताया था, तो उसी हिसाब से करना है आपको। यहाँ पे 5 तो ऐसे ही रहा ये वाला, और ये दोनों जुड़ के क्या हो गया, -5। अब ये तो सीधा 5 में 5 गया तो 0 आ ही गया, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा देखते हैं, इधर दूसरा देखते हैं ऐसे ही। इसमें 7 को ले लेते हैं हम पहले, 7 प्लस का तो ले लिया। अब इन दोनों को देखो, 5 और 2 कितना हो रहा है, -7, माइनस माइनस प्लस, निशान आएगा माइनस का, देखो ये भी 0 हो गया, ठीक है, घट गया। ऐसे इसमें देख लेंगे नीचे, इसमें मैं पहले प्लस को 3 को ले लेता हूँ, ठीक है, और ये जुड़ेगा तो माइनस का 3 ही रहेगा, इसमें देखो 0 आ गया। आ गया दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अब हमें ऊपर से नीचे की ओर देखना है इसको, इस तरीके से मतलब, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले मैं ले रहा हूँ ये प्लस का 5, इसमें जोड़ना है मुझे ये वाला माइनस का 5, देखो ये आ गया 0, ठीक। अब ऐसे इसमें देखेंगे, पहले मैं ले रहा हूँ ये प्लस का 3, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ो, 2 और 1 -3, देखो 0, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हम देखते हैं ये वाला, इसमें प्लस का 7 ले लेता हूँ। अब ये 4 और ये -3, माइनस के 7 हो गए, ये आ गया 0, ये भी सब 0। अब विकर्ण की बारी है दोस्तों, अब इनको चेक करने की बारी है। तो पहले विकर्ण मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं ले लेता हूँ इस 5 को, ये प्लस का है, फिर इन दोनों को माइनस माइनस के ना, देखो दोनों देखो माइनस के, -3 और -2, माइनस के 5 हो गए जुड़ करके, इनको जोड़ लिया तो हो गया 0। एक बस एक विकर्ण और रह गया, इसको देख लेंगे। देखो दोस्तों इसमें कैसे करना है हमें, सबसे पहले मैं 0 ले लेता हूँ, ले लिया। इसमें जोड़ना है हमें क्या, 4 और 2 -6। तो दोस्तों ये तो -6 आ रहा है, यानी कि ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये बराबर नहीं आया है, यानी कि ये एक मायावी वर्ग नहीं है, ठीक है। अगर ये भी आ जाता 0, तब ये एक मायावी वर्ग हो जाता। तो ऐसे आप दूसरा चेक कर लेना, दूसरे वाला मायावी वर्ग ही आएगा। इस वाले वर्ग में मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, इसमें जो सबका योग आएगा वो -9 आता रहेगा, ठीक है, इससे मायावी वर्ग बन जाएगा। अब आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या कहा है, 8वें क्वेश्चन में ए और बी के मानों को हमें दिया हुआ है नीचे, ये देख लीजिए, ए और बी की वैल्यूज़ नीचे दी गई है, और हमें क्या करना है, उन मानों को इस समीकरण में रख करके सत्यापन करना है, मतलब प्रूफ करके दिखाना है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है या नहीं है। मैं दोस्तों आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है दोस्तों। मैं एक बता रहा हूँ, सारे उसी तरीके से होंगे। एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ये 4th वाला फ़िलहाल में, सारे ऐसे ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। देख लीजिए इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 28। तो यहाँ पे इस समीकरण के हिसाब से चलता हूँ मैं, ए की वैल्यू कितनी रख दी मैंने, 28, ठीक। उसके बाद माइनस, फिर बी की वैल्यू कितनी है, 11, ठीक है दोस्तों। ये वैल्यू रख दी, बस जैसे जैसे दिया था ऐसा रख दिया। इसके बाद बराबर, ए की वैल्यू कितनी है, 28, बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 11 रख दी। अब देखो दोस्तों, माइनस माइनस प्लस, और इधर भी
देखो दोनों सेम सेम हो गए, जुड़ के भी सेम ही नंबर आएगा, तो इस तरीके से दोनों क्या हो जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं। इनको जोड़ लो, 9 39 इक्वल्स टू 39, तो इस तरीके से प्रूफ हो गया। ऐसे आप सारे प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी तो आपको पता ही है क्या करना है, कमेंट करना है मुझे, फिर मैं इस देखता हूँ कुछ दोबारा से इसको समझा दूँगा आपको अलग से वीडियो बना करके। अब दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें इन बॉक्सेस के अंदर भरने हैं छोटे बड़े का निशान या बराबर का निशान। देखो इसमें और इसमें कौन छोटा है, कौन बड़ा है या कौन बराबर है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये कैसे देखेंगे, बहुत इजी है, ध्यान से समझना बस आप एक बार। बस इसमें डायरेक्ट नंबर ना दे करके हमें थोड़े इनको क्या कर दिया, 2 नंबर दे दिए जोड़ने या घटाने वाले। तो हम देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखना दोस्तों ध्यान से। हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ये है -8 लिखा, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये माइनस और प्लस और माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस। ठीक है, 8 और 4 कितना हो गया दोस्तों, माइनस के 12, क्योंकि दोनों माइनस के थे। 8 भी माइनस का, 4 भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस दोनों जुड़ गए, 12 आ गया, लेकिन निशान रहेगा माइनस का, ये ध्यान रखना। ये तो चीज़ आ गई इधर माइनस के 12। अब इधर की साइड ये वाले सॉल्व करते हैं। -8 माइनस और माइनस प्लस के 4। अब मैंने बताया था ये माइनस और प्लस, माइनस मतलब घट जाएगा दोनों, 8 में 4 गए, बच गया 4। निशान आगे कौन सा आएगा, जो बड़ा होगा। इन दोनों में बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, वैसे बड़ा है नहीं, बस दिखाई दे रहा है, तो इसी को लेके चलना है। इसके आगे निशान है माइनस का, तो यहाँ पे भी लगेगा माइनस का। तो दोस्तों 2 हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, इधर की वैल्यू आ गई -12, इधर की वैल्यू आ गई -4। तो इन दोनों में बड़ा कौन है दोस्त, -4, माइनस का 4 बड़ा है, -12 इससे छोटा है। ठीक है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज़न मत रखना दोस्तों कि -4 बड़ा कैसे या तो 12 बड़ा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना नंबर माइनस में बड़ा जाएगा एक्चुअल में वो उतना ही छोटा होगा। अगर यहाँ पे मैं माइनस के 1000 लिखूँगा ना, तो वो और भी छोटा हो गया। ठीक है दोस्तों, ये समझना आपको, माइनस का 1000 जो है वो 0 से भी छोटा है, ये ध्यान रखना आपको। माइनस में जितना बड़ा नंबर वो एक्चुअल में उतना ही छोटा है। यहाँ पे मैं आपको 1-2 एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे कि -12 है आपके पास, या सॉरी इसको छोड़ो, -3 है, और एक तरफ है आपके पास -33। तो -3 बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, एक तरफ है आपका 1000 माइनस के, और एक तरफ है आपका 11,000 11,000। एक तरफ है आपका 10,000 माइनस के, एक तरफ है आपका 11,000 माइनस के। इन दोनों में बड़ा कौन है, माइनस का 1000 और 11,000 जो है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है, माइनस में जा रहा है, तो ये इससे भी छोटा हो गया। समझ में आ रही बात, माइनस का जितना बड़ा नंबर होगा वो एक्चुअल में उतना ही छोटा हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको सारे सवाल करने ये वाले, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड सॉल्व करना है आपको इधर भी सॉल्व करके एक नंबर बना देना है, इधर भी सॉल्व करके एक नंबर बना देना है। उन दोनों नंबरों की फिर तुलना करनी है आपको। ठीक है दोस्तों, बाकी जो इसके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं इस तरीके के, वो आप जो है दोस्तों इंग्लिश वाला जो NCERT सॉल्यूशन है उसमें से देख करके कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इंग्लिश वाली NCERT में से जो सॉल्यूशन है। ये देखिए, हिंदी में रहने दीजिए, बस आप यहाँ पे समझ लेना, इंग्लिश में है। देखिए बस ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी सब चीज़ें वही है। तो यहाँ से भी आप ये जो है कर सकते हैं। देखिए ठीक है, बहुत ईजी है। तो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन करके यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ से डाउनलोड करके, इसका ऐप भी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, चाहे आप या गूगल जो प्ले स्टोर है वहाँ से कर सकते हैं, NCERT सॉल्यूशन के नाम से। वहाँ पे सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसके सारे सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए ध्यान से। 10वां जो क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में ही समझाऊँगा इसको, मतलब हिंदी में क्वेश्चन आपको बता दूंगा, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश में ही करेंगे, क्योंकि नहीं तो इसमें फिर मुझे प्रॉब्लम होगी, कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा। तो आप इसको समझना ध्यान से। ठीक है, देखो दोस्तों, जो 10वां क्वेश्चन है ये समझ लीजिए आप। पहला प्रश्न क्या है ये समझिए। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं, एक बंदर सबसे ऊपर वाली यानी सबसे पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेप टू स्टेप करेंगे इसको हम। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, एक छलांग जब वो लगाता है तो नीचे जाता है वो 3 सीढ़ियाँ। नीचे जाने का मतलब दोस्तों माइनस में, ध्यान रखना, नीचे मतलब माइनस में, ऊपर मतलब प्लस में। तो वह जब एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, यानी कि 2 प्लस में जाएगा फिर वो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कितनी छलांग लगा करके वो पानी तक पहुँच पाएगा।
तो इस क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। आपको बंदर दिखाई दे रहा होगा, किस तरीके से वो छलांग लगा रहा है। एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे जा रहा है और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ वापस ऊपर आ रहा है। अब इसको समझते हैं दोस्तों कैसे होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक ये फिगर भी है, आप फिगर से भी समझ सकते हैं, और फिगर जब आप एक बार समझ लेंगे फिर आप क्वेश्चन को खुद लिख भी पाएंगे। देखो दोस्तों, ये कैसे होगा। बंदर यहाँ पर है, ठीक है। पहली छलांग में कितने सीढ़ियाँ कूद रहा है वो, प्लस में कितना जा रहा है, 1 2 3 तो जा रहा है, देखो नीचे जा रहा है, सॉरी, तो एक कहाँ जाएगा, नीचे जा रहा है तो माइनस में जा रहा है, -3 जंप कूद रहा है। उसके बाद वापस ऊपर कितने आ रहा है, 2, तो 2 कैसे आ रहा है, देखो यहाँ से नीचे देख सकते हैं आप, 1 2, ये आगे देखो दोस्तों यहाँ पे। फिर ऐसे ही अभी यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे से फिर 3 कूदेगा ये, ठीक है दोस्तों। ये देखिए 3 कूद के यहाँ पे आ गया, 1 2 3, ठीक है दोस्तों। फिर इसी तरीके से वो क्या करेगा, अब यहाँ पे तो आ गया ये, अब ये दोस्तों देखो यहाँ पे तो आ गया 5 पे, अब 5 से फिर कितना जाएगा पीछे, 2 जाएगा, 1 2, देखो दोस्तों ये आ गया 3 पे। फिर यहाँ से 3 कूदना है उसको, नीचे जाना है 3, फिर देखो 3 जाएगा, ये देखिए ये आ गया 3 नंबर पे, देखो 1 2 3 आ गया नंबर, 3 पे आ गया, यानी 3 नंबर कूद के नीचे 6 पे आ गया एक तरीके से, ठीक है। अब 6 से फिर इसको वापस पीछे 2 जाना है, तो 2 कैसे जाएगा ये, वो देख लीजिए, 6 पे है मान लो, ये 6 से फिर पीछे 2 जाना है, 1 2, ये देखो 4 पे आ गया। अब 4 से फिर 3 जाना है इसको आगे, देखिए 1 2 3, 7 पे आ गया, ठीक है दोस्तों। अब 7 पे तो आ गया ये, 7 पे आ गया, 7 से फिर पीछे 2 जाना है, 1 2, ये आ गया 5 पे, 5 से फिर 3 आगे जाना है, मतलब 3 नीचे कूदना है उसको, 1 2 3, अब 8 पे आ गया दोस्तों, देखो ये, ठीक है। अब फिर 8 से वापस फिर 2 पे जाना है इसको, 8 से फिर 2 पीछे जाना है, 1 2, ये आ गया दोस्तों, देखो यहाँ पे। अब यहाँ से फिर 3 जाना है, 1 2 3, अब देखो ये 9 पे आ गया, अब यहाँ पे वो आ गया 9 पे, यानी कि यहाँ पे पानी है 9वीं सीढ़ी पे। अब देखना ये है कि इसने छलांग कितनी लगाई इस दौरान, छलांग दोस्तों इसने कितनी लगाई वो है। अब यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, इसको गिन सकते हैं, नीचे कितनी छलांग है वो देख लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5, नीचे कितनी छलांग होगी दोस्तों, 5, ध्यान से देख लेना, 1, ठीक है, 2 3 4 5 तो नीचे हो गई छलांग, ऊपर देखते कितनी, 1 नीचे हो गई, 5 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऊपर हो गई, तो टोटल 5 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11। टोटल कितनी छलांग लगाई उसने, 11। अब देखो दोस्तों, इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये देखो दोस्तों, सबसे पहले वो कहाँ था, फर्स्ट सीढ़ी पे बैठा हुआ था, कितनी छलांग उसने लगाई है, कितनी छलांग नीचे लगाई है उसने, मतलब कितना ऐड करेंगे, कितनी छलांग और बढ़ाया वो दोस्तों, 3 नंबर ऐड करा तो 4, चौथी सीढ़ी पे आ गया, ठीक है दोस्तों। अब चौथी सीढ़ी से वापस आ रहा है, अब वापस मतलब जाने का, यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब वो नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पे जाने के लिए हमने यूज़ किया है प्लस का, और वापस आने के लिए जब उल्टा वापस आ रहा है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखो मान लो ये है, इधर तो ये जा रहा है तो ये प्लस में है, और ये जब वापस आ रहा है तो ये माइनस में, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो हम ऐसे ही करके लेके चल रहे हैं, जब ये 1 पे था, 3 नंबर नीचे जा रहा है, प्लस हुआ तो चौथी सीढ़ी पे पहुंच गया, ठीक है। अब इस चौथी सीढ़ी से वापस आएगा, अब देखिए वापस कैसा आएगा ये, यहाँ पे देखिए चौथी सीढ़ी पे ये, अब वापस कितने कदम आ रहा है, ये 2 घटाने हैं उसमें से, जितना वो बढ़ाता आगे वो उतने 2 कम हो गया, अब दूसरी सीढ़ी पे पहुंच गया वो। इसी तरीके से अब दूसरी सीढ़ी पे पहुंच गया, अब वो कितना आगे जा रहा है, 3 नंबर फिर कूदेगा वैसे ही, अब वो 5वीं सीढ़ी पे पहुंच गया। अब 5वीं सीढ़ी पे जो पहुंच गया, उसके बाद वापस कितनी सीढ़ी वापस जाएगा, ये 2 सीढ़ी फिर घटा दो इसमें से, अब तीसरी सीढ़ी पे पहुंच गया। अब तीसरी सीढ़ी पे जो पहुंच गया, 3 फिर कूदेगा ऐसे ही, 3 और बढ़ा दे छठी सीढ़ी पे। अब इसमें से छठी में से फिर जब 3 आगे बढ़ा तो 2 पीछे कूदेगा, यानी 2 घटाओगे। तो इस तरीके से करते 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 जो है वो 9वीं सीढ़ी पे आके पहुंच जाएगा, और यहाँ इसको पानी मिलेगा, और जो टोटल जंप होगी, कौन सी जंप होगी, 11th जंप पे, यानी 11वीं जंप पे 11 बार कूदने के बाद वो पानी तक पहुंच पाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसका सेकंड क्वेश्चन है जो है इसी का। अब उसने पानी तो पी लिया, पानी पीने के बाद वो वापस जाना चाहता है, तो क्या करेगा, पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर कूद रहा है। इस बार क्या कर रहा है, एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ जा रहा है ऊपर की ओर, और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इसे आना है ऊपर आना है, इस बार इसके लिए ऊपर जाना प्लस में है, और नीचे जाना इस बार इसके लिए माइनस में है। तो 4 सीढ़ी जो है उसको
ऊपर आना है और 2 सीढ़ी उसको क्या करेगा, नीचे जाएगा। अगर 4 सीढ़ी ऊपर आ रहा है फिर उसके बाद 2 सीढ़ी नीचे भी जा रहा है, तो इस तरह कितनी छलांग में वो वापस सीढ़ी पर पहुंच पाएगा। तो दोस्तों इसको भी समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखो वो 9वीं सीढ़ी पे पहुंच गया था पानी पीने के लिए। अब वो क्या कर रहा है, जब पहली जंप वो लगा रहा है, पहली जंप में कितना नंबर आगे बढ़ता है, वो 4 सीढ़ियाँ कूदता है वो। तो 1 2 3 4, यहाँ पे पहुंच गया 5 पे। ठीक है, अब जब 4 सीढ़ियाँ ये ऊपर बढ़ रहा है तो कितनी सीढ़ियाँ, फिर दूसरे जंप में कितनी सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा है, फिर ये 2 1 2, यानी कि यहाँ पे आ गया अभी वो 9वीं से 7वीं पे आ गया अभी। ठीक है, कहाँ पे आ गया वो, 7वीं सीढ़ी पे बैठा है वो। इसके बाद फिर वो जंप लगाएगा, कितनी सीढ़ी कूद रहा है, 4, फिर 4 कूदेगा, 1 2 3 4, ये देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जब यहाँ पे आ गया, अब जब 4 उसने जंप ये कूद ली, एक जंप में 4 सीढ़ी उसने कूद ली, अगली जंप में 2 सीढ़ी ये पीछे जाएगा, फिर नीचे मतलब, तो वापस पीछे भेजो इसको, 1 2, यहाँ पे आ गया 5 पे। अब देखो जब ये दोस्त 5 पे आ गया, फिर अगली जब ये छलांग लगाएगा उसमें 4 कूदेगा नंबर, ऐसे 4 सीढ़ी, 1 2 3 4, पहली सीढ़ी पे आ गया दोस्त ये। तो देखो आगे फर्स्ट सीढ़ी पे, तो कितनी छलांग में आया वो देखना है, वो काउंट करना है हमें। तो काउंट करो, 1 2 3, 3 छलांग तो ये हो गई। नीचे देखो कितनी, 1 2, 2 छलांग नीचे, 3 और 2 5, टोटल कितनी छलांग में वापस आया ये, 5 छलांग में। तो देखो इसका आंसर भी दोस्त क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आप इसके नंबर भी बना सकते हैं, जैसे अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इजी है, इसमें ज़्यादा इजी रहता है, नंबर में लिखना भी ज़्यादा पड़ेगा और इसमें इजी काम हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसने क्या कहा है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाए। अगर नीचे जा रहा है, जब नीचे की ओर कूद रहा था तो उसको ऋणात्मक लेके चलते हैं, और ऊपर की ओर आ रहा है जब वो सीढ़ियाँ, उनको धनात्मक लेके चलते हैं। नीचे जाना ऋणात्मक, ऊपर आना धनात्मक। अगर इस हिसाब से लेके चलें तो जो अभी हमने इससे पहला पार्ट किया और सेकंड पार्ट किया, उसकी गति को निरूपित करना है हमें। ठीक है दोस्तों, उसकी गति को निरूपित करना है। यहाँ पे आपको थोड़ी हिंट दे दी है, मतलब इनको भरना है हमें। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, करते हैं इसको भी। देखो दोस्तों, इसमें बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन की हिंट का यूज़ करना है। क्वेश्चन में हिंट यहाँ तक दी हुई थी, बस ये और ये, कि ये है और डैश डैश, आपको -8 ले करके आना है। ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे ले करके आएंगे -8? बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो इन दोनों को सॉल्व करके क्या बन रहा है, जब -3 में से 2 को घटा देंगे तो 1 बचेगा। इन दोनों में से कौन बड़ा दिख रहा है, -3, ये 3 बड़ा दिख रहा है। वैसे तो -3 प्लस के 2 से छोटा है, लेकिन देखने में लग रहा है कि ये 3 बड़ा है इससे, तो इसके निशान यहाँ पे लगाना है। तो कितना बन रहा है, -1 बन रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, -1। यानी कि ऐसे ही जब इसमें -1 आया तो यहाँ पर भी -1 आएगा, ऐसे ही यहाँ पर ही -1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मुझे -8 लाना है तो यही काम कितनी बार करना पड़ेगा, 8 बार, क्योंकि 1 2 3 बार ये हुआ तो 3 आए माइनस के। ऐसे ही 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार ये काम कर दोगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, -1 सबको जोड़ देंगे, मैंने सारे हो जाएंगे प्लस, प्लस होके आ जाएगा -8, क्योंकि माइनस प्लस होते हैं लेकिन निशान माइनस का रहता है। ठीक है, बस यही काम आपको करना है। बस आपको क्या देखना है, इसको देखना है बस, ये आ रहा है -1। तो ऐसे आपको कितने और चाहिए, 7 1 चाहिए, तो 7 बार इसको और लिखोगे आप ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, और इनको सबको जब जोड़ दोगे आएगा -8। ठीक है, सेम ऐसे ही बिल्कुल दूसरा जिसका पार्ट है उसको भी ऐसे ही करना है आपको। उसमें हिंट क्या मिली हुई है, उसमें बस आपको ये हिंट मिली हुई है और ये लेके आना है बस। ठीक है, 8 लेके आना है और 4 - 2 हिंट मिली हुई है। तो इसका देख लो बस क्या आ रहा है, इसमें घटाएंगे तो 2 आ रहा है, और आपको क्या लाना है, 8 लाना है। तो 2 तो आपके पास ऑलरेडी है ही, आपको कितने और चाहिए, 6 और चाहिए। तो एक बारी से जब एक बार इसको लिखा जा रहा है तो 2 मिल रहा है, दूसरी बार लिखोगे 1 2 और मिल गया, तीसरी बार लिखोगे 1 2 और मिल गया, और चौथी बार लिखोगे 1 2 और मिल गया। तो इस तरीके से कितना हो गया, ये 8 हो गया, देखो जुड़ जुड़ के। ठीक है, तो 1 2 आपके पास ऑलरेडी था ही, तो आपको 3 बार और लिखना है ताकि आपको 2 2 2 6 मिल जाए, 6 और 2 ही हो जाएगा 8। बस इसी तरीके से आपको करना है, बहुत ईजी है। कोई भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है या मेरे समझाने में कहीं पे कुछ आपको कमी नज़र आती है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं और कोशिश करूँगा आपको अच्छे समझाने की। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।